अस्सलाम वालेकुम के इनोवेशन सेंटर से मैं ख्वाजा कासिम। जो कल से पाकिस्तान के साथ एक मजाक हो रहा है वो सब लोग आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर। अब तो अमेरिका का जो सदर है जो बाइडन, वो भी ये कह रहा है कि जो मुस्तकबिल की जो साजिशें होंगी वो भी हम गुजरात से अब तैयार करवाया करेंगे। तो वो भी अब ये कह रहा है कि भाई ये जो चौधरी शुजात हुसैन साहब वो पुरानी बंदूक साबित हुए हैं, जो चलती तो नहीं है लेकिन सफाई के दौरान अपना ही बंदा मार देती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चौधरियों के ना आपस भाइयों के दरमियान आपस में इख्तलाफ हो गया, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं हुआ। वो किस तरह? ये मैं कहता हूँ कि इन चौधरियों ने इन्हें ये कहना चाहिए कि मफामत के बादशाह इन्हें कहना चाहिए। हम जरदारी को कहते हैं ना कि मफामत के बादशाह, इन्हें कहना चाहिए। ये उनसे इससे बड़े बादशाह निकले हैं। इन्होंने पाकिस्तान के जो सारे सियासतदान हैं उन्हें खुश कर दिया। वो किस तरह? कौमी असम्बली में देख लें, इन्होंने इमरान खान का तख्ता उल्टने में इन चौधरियों का हाथ था। इन्होंने क्या किया, आधे बंदे उधर भेज दिए, जितने बंदे ज़रूरत है इमरान खान का तख्ता उल्टने में उधर भेज दिए, और आधे बंदे इमरान खान के पास रहने दिए थे। ये सब ये ड्रामा इन्होंने किया था। और अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इन्हें इनके आपस में लड़ाई नहीं हुई। अब देखें ये जो कल हुआ है, अगर इस तरह होता तो ये परवेज़ लाई को तो बने देते चीफ मिनिस्टर। अब ये भी एक प्लानिंग के तहत है। वो किस तरह कि क्योंकि परवेज़ लाई को पता है कि अदालत ये फैसला जाएगा तो मेरे हक में ही फैसला होना है, क्योंकि ये इस खत की इतनी वैल्यू कोई नहीं है। अब वो भी बाकी भी खुशी मना रहे हैं स्टैब नून लीग वाले, और बाद में फिर पीटीआई वाले खुश हो जाएंगे। तो मुख्तसरन कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को खुश कर दिया इस वक्त। अच्छा, अब अगर अब ये बात मान लें कि नहीं, कि ये इसमें जरदारी का हाथ था, अब जरदारी क्या कर सकता है? जरदारी क्या चौधरी को खरीद सकता है? क्या उनके पास पैसों की कमी है? नहीं। या ये हो सकता है अगर जरदारी ने ये तख्ता उल्टा है, ये जरदारी का इसमें अगर हाथ था, तो फिर ये हो सकता है कि उसके पास जरदारी ने फ़ोन नहीं किया, जरदारी वहाँ गया, जरदारी के पास कि उनकी वीडियो होगी, कोई खुफिया वीडियो होगी। वो आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में जब चाइनीज़ मसाज पार्लर खुले थे, तो उस वक़्त ये कहा जाता था कि चौधरी लोग वहाँ पे मसाज करवाने जाते हैं। हो सकता है जरदारी के पास मोबाइल में वीडियो, उसने कहा था चौधरी साहब ये वीडियो देख लो, ठीक है ना, उम्र दे इस वेले तुसी बदनाम तो नहीं होना। तो और ये वजह हो सकती है अगर जरदारी का आता, और किस तरह ब्लैकमेल कर सकता है। तो लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मैं बचपन से सुनता आता था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब क्या कहते हैं, खुदा न खासा फौत हो गए हैं, या इस तरह की खबर आती थी कि जो भी उनसे मिलने जाता है ना, कि वो उनकी इयादत के लिए जाता है, कि हम चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक सब की खैर फरमाए। तो हम तो अपने लिए भी दुआ ये मांगते हैं कि हमें भी अल्लाह पाक ईमान पे मौत दे। तो और ये तो वो बात हुई ना कि 70 साल इबादत की थी तो कबूलियत रात शराब पी ली थी। तो अब परवेज़ इलाही को, ये चौधरियों को ही पता है कि अदालत में तो हमारे हक में फ़ैसला आना है, ठीक है। अब अदालत ने बुला लिया, दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर है। अब अवाम दोस्त मज़ारी को ना माथा चूम रही है। वो कह रहे हैं कि अन्नी दया सानू 20 साल तक चौधरी शुजात हुसैन की समझ नहीं आती। तो सॉरी, पंजाबी बोलने में थोड़ा सा वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तो 20 सालों में हमें चौधरी शुजात हुसैन की समझ नहीं आई, तो तुझे एक फ़ोन कॉल में समझ आ गई कि चौधरी शुजात हुसैन क्या क्या कह रहा है। हैरत है। और अच्छा, मैं अब अपना मशवरा दूँ ना, कि मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ है कि परवेज़ इलाही ये नहीं बना, क्योंकि ये चौधरी तो बहुत बड़े ब्लैकमेलर है। इस सीट पर हक, चीफ मिनिस्टर की सीट पर हक, और यानी वज़ीर आला की सीट पर हक पीटीआई का था, इनका नहीं था। क्योंकि काफ लीग के सिर्फ 10 सीटें हैं और पीटीआई की 178 सीटें हैं। आप खुद कोई इंसाफ करे, वो खुद बताए कि 178 सीटों वाली पार्टी का हक है ये पंजाब के तख्त पर, या परवेज़ इलाही का। अच्छा हुआ नहीं बना। अगर ये बन भी जाता तो आप खुद बताएं, क्या उसने इमरान खान के कहने पे असमियत तहलील करनी थी? उसने कभी बात नहीं मानी थी। ये तो अपनी सीट के भूखे हैं। अगर इमरान खान इन्हें ऑफर ना करता, इन्होंने तो नून लीग वालों ने सीट ऑफर कर देनी थी, बना तो परवेज़ इलाही नहीं था। तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है। हमारी इस निज़ाम की मैं अगर बात करूं, हमारा ये इस तरह का निज़ाम है कि अपने ही जो सूबाई मेंबरान हैं उन्हें उन्हें होटल के कमरों में बंद किया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है, अपने ही बंदों को, ताकि वो बिक ना जाए। और जिस बंदे को कमरे में बंद करना था, उस बाबे को घर में अकेला छोड़कर आ गया। ये हाल है। तो और ये तो यानी बस ये मैं कह सकता हूँ
कि इस तरह के जो बाबे होते हैं ना, ईद पे मर कर ना घर वालों की खुशियाँ तबाह कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक बात मुहावरतन की थी कि इस तरह के जो बाबे होते हैं ना, ईद वाले दिन मर कर घर वालों की खुशियाँ तबाह कर देते हैं। वो मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि कल मेरे एक अज़ीज़ हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ख्वाजा साहब कि वोटिंग का अमल कब शुरू होना है, कितने बजे शुरू होना है? मैंने कहा 4 बजे। मैंने कहा क्यों सर? वो कह रहे थे कि हमने ना सेलिब्रेशन करनी है, हमने खुशियाँ मनानी है। क्योंकि जो कल का दिन था वो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ी खुशी मनाने का दिन था। तो और खुशी के दिन को अमूमन हम ईद से तशबीह देते हैं। तो मैंने इसलिए ये मुहावरतन बात की थी। और दूसरी मैंने एक और बात ये की थी शुरू में कि लोग कह रहे हैं कि चौधरी में इख्तलाफात हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं इस बात को क्यों नहीं मान रहा कि इख्तलाफ हो गया। ये तो 10 सीटों वाली पार्टी है, क्या उन भाइयों में 10 सीटों की वजह से हसद पैदा हो सकता है? नहीं। अब हमारी पूरी मीडिया वगैरह पाकिस्तानी अवाम ने इतनी कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून में से नून, शीन, मीम, पत्नी क्या क्या अली बे निकालते रहे हैं कि नून से शीन अलहदा होगी, शीन से मीम अलहदा होगी, बला बला। वो आज तक जो इतनी बड़ी जमात है उसमें इख्तलाफात नहीं पैदा कर सके। तो ये 10 जमातों यानी 10 सीटों वाली जो जमात है उसमें इख्तलाफ पैदा करेंगे सगे भाइयों में। अब अच्छा, मैं अब मशवरा ये देना चाहता हूँ। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर वाकई कौफ लीग वालों की मिली भगत नहीं थी तो उन्हें, अगर ये दोस्त मजारी ने उस ख़त को अगर मान लिया तो फिर दोस्त मजारी को ये चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि उन 10 कौफ लीग के जितने मेम्बरान थे, सूबाई मेम्बरान, उन्हें डी सीट कर दें। क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी हेड की बात नहीं मानी। अगर उस ख़त को मानना है तो फिर पूरा माने। उन सब 10 को डी सीट करें और उन 10 सीटों पर फिर दोबारा ज़मीनी इलेक्शन हो। और मुझे उम्मीद है तो उन 10 सीटों पर पीटीआई जीतेगी। और फिर जब काउंटिंग होगी तो इमरान खान का बंदा, पीटीआई का बंदा पंजाब में हुक्मरानी करेगा। इमरान खान ने जब वज़ीर आज़म हाउस से निकल रहा था, जब आखिरी दिन था, तो इमरान खान ने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया कि जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो। तो कल चौधरी शुजा हुसैन साहब ने हाथ उठा के कह दिया, भाई जी मैं रह गया था। तो अब अपनी राय भी दीजिएगा। इसके साथ ख्वाजा कासिम को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रोहा राशिद और ख्वाजा कासिम जो है इनका बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और अब तो इन्होंने ब्लॉग्स करना भी स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग ज़रूर इनकी वीडियोज़ को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।